नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदुओं में जो वर्ण व्यवस्था रही है बहुत पहले से, उसके बारे में। सनातन धर्म समाज यानी हिंदुओं के समाज में जो ये वर्ण व्यवस्था रही है, वस्तुतः ये शोषण का आधार नहीं था किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वर्ग का, जैसा कि आरोप लगाया जाता है। यह सनातन धर्मी समाज में श्रम के विभाजन का आधार था, श्रम के विभाजन की व्यवस्था थी। श्रम का विभाजन आज भी है हमारे समाज में, लेकिन उस समय के समाज में इसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नाम दिए गए और उनमें श्रम का विभाजन किया गया। आज जो समाज का विभाजन है श्रम के आधार पर, उस पर भी हम अभी बात करेंगे। तो ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में समाज में श्रम का विभाजन किया गया, ये श्रम का विभाजन था, किसी का शोषण करने का आधार नहीं था। जैसे कि सभी को काम दे दिया गया ब्राह्मणों को कि भाई आप शिक्षा के संबंधित कार्य करेंगे, क्षत्रिय सुरक्षा, समाज की सुरक्षा के संबंध में कार्य करेगा, वैश्य व्यापार संबंधी काम करेंगे, और जो शूद्र हैं अगर वो ये सब काम नहीं कर सकते, पढ़ना पढ़ाना या समाज को सुरक्षा देना या व्यापार करना, तो वो इन सभी समाज को अपना सहयोग करेंगे, इनका जो है इनकी मदद करेंगे, जिसे कि सेवा का नाम दिया गया। तो ये योग्यता के आधार पर, कर्मों के आधार पर श्रम का विभाजन था। और ये बहुत समझिए कि सनातन धर्म समाज के प्रारंभ से ही ये व्यवस्था लागू कर दी उस समय के जिम्मेदार लोगों ने। गीता में के 4 अध्याय का 13वां श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा, यानी कि इस चतुर्वर्ण यानी कि इस वर्ण व्यवस्था मेरे द्वारा की गई है और ये गुण और कर्मों के आधार पर की गई है, जन्म के आधार पर नहीं की गई। दोष यहीं पर पैदा हो गया कि जब इस व्यवस्था को जन्म के आधार पर लागू करने की कोशिश की गई। ये स्वीकार करना होगा कि ये जो है ये एक दोष रहा समाज का कि जन्म के आधार पर कोई व्यक्ति मतलब संतान किसी ब्राह्मण के घर में पैदा हो गई तो उसे ब्राह्मण मान लिया गया। अब आगे चल करके उसका कर्म क्या होता है इस पर ध्यान नहीं दिया गया, यहाँ दोष था। लेकिन सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों में कोई दोष नहीं था। यह आरोप निराधार है कि वर्ण व्यवस्था शोषण करने के लिए लागू की गई। यहाँ देखिए, ये ध्यान देने की बात है कि जो व्यक्ति जिस योग्य है, जिस कार्य को निपुणता के साथ कर सकता है, उस व्यक्ति को उसी वर्ण में रखा गया। और अगर वो व्यक्ति मान लीजिए कि क्षत्रिय है और उसको कहा गया कि भाई आप ज़्यादा बलशाली हैं, आपकी प्रवृत्ति ये है कि आप रक्षा कर सकें लोगों की, आपका शस्त्र संचालन में ज़्यादा रुचि है, तो आप क्षत्रिय वर्ग में रहेंगे। लेकिन अगर उस क्षत्रिय व्यक्ति की जो प्रवृत्ति पाई गई, उसने इस बात को साबित कर दिया कि उसकी प्रवृत्ति पठन पाठन में ज़्यादा है, तो उसको ब्राह्मण माना गया। जैसे विश्वामित्र जी क्या थे, ये तो एक क्षत्रिय थे, लेकिन बाद में इन्होंने तपस्या की और अपना तमाम योग्यताएं अर्जित की और उनको ब्रह्मर्षि कहा गया। इसी तरीके से वैश्यों में भी तमाम ऐसे पाए जाते हैं। वेदों के तमाम जो वो हैं उपनिषदों के, उसमें तमाम ऋषि मुनि ऐसे हैं जो ब्राह्मण नहीं थे और बाद में अपनी योग्यता साबित करके ब्राह्मण भी कहे गए। तो ये आरोप निराधार है। और आप देखिए, श्रम का विभाजन आरंभ से ही हमारे समाज में रहा है और आज भी है। आज भी देखिए समाज में जैसे कि सरकारी क्षेत्र जो हैं वहां पर श्रम का विभाजन ही तो किया गया है। ग्रुप ए में, ग्रुप बी में, ग्रुप सी में, ग्रुप डी में। ग्रुप ए हमारे सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, ग्रुप बी उसके नीचे के अधिकारी होते हैं, ग्रुप सी हमारे दूसरे कर्मचारी होते हैं, ग्रुप डी हमारे दूसरे कर्मचारी होते हैं। वो 4 वर्ण थे और ये भी 4 हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो हमारे नीति निर्माता हैं आज के, उनके मस्तिष्क में भी वो 4 वर्ण रहे होंगे, इसीलिए उन्होंने 4 वर्णों में इसकी व्यवस्था करी। अब यहाँ पर देखिए, आज के श्रम की व्यवस्था 4 वर्णों में करी। अब यहाँ पर देखिए कि जो ग्रुप बी का कर्मचारी होता है, उसके लिए विभागीय परीक्षाएं होती हैं कि भाई आप अगर अपनी योग्यता बढ़ा चुके हैं, अपनी निपुणता बढ़ा चुके हैं, तो एग्जाम परीक्षा दीजिए और ग्रुप ए कर्मचारी बन जाइए। बने भी हैं, हम सब लोग जानते भी होंगे ऐसे लोगों को। ग्रुप सी वाले को परीक्षा कहा जाता है कि आप ग्रुप बी बन जाइए या डायरेक्ट ग्रुप ए ही बन जाइए। ग्रुप डी वाले के लिए परीक्षाएं होती हैं कि आप अपनी योग्यता साबित करिए और अपने ग्रुप को चेंज कर लीजिए, डी से सी में, बी में, ए में चले जाइए।
हमारे आपके बीच में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपने ग्रुप परिवर्तित किए हैं, अपनी योग्यताएं साबित की हैं और आज सम्मान के पात्र हैं। तो मतलब कहने का ये है कि ये जो वर्ण व्यवस्था है ये किसी को अपमानित करने के लिए, शोषण के लिए नहीं बनाई गई थी। आज भी अगर वो शोषण के लिए थी तो आप आज भी कह सकते हैं कि ये ग्रुप ए, बी, सी और डी जो वर्गीकृत किया गया है हमारे कर्मचारियों को, ये भी शोषण का आधार है, लेकिन आज नहीं कहते। लेकिन उस वर्ण व्यवस्था को कहते हैं कि ये शोषण के आधार पर है। ये वस्तुतः सनातन धर्म के विरोधियों के द्वारा सनातन धर्म के विरुद्ध दुष्प्रचार है, जिसका कि आजकल फैशन सा चल पड़ा है। तो साथियों, इस बात को हमें आपको समझने की जरूरत है। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि जब से जन्म के आधार पर व्यक्ति की पहचान होने लगी, तब से सारा झगड़ा बढ़ गया। तो हमारा अनुरोध और आग्रह ये रहेगा कि ये जो विश्लेषण मैं आपके साथ में कर रहा हूं, इस पर आप ये ध्यान दीजिए और जन्म से ही किसी को मतलब उसकी वर्ण का निर्धारण ना कर लीजिए। और हाँ, एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था नहीं है। वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण व्यवस्था है। इसको जाति आप कहेंगे तो भेद बढ़ता है। ये जाति तो होता है क्या, जैसे पुरुष जाति, स्त्री जाति, ये जाति है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये जाति नहीं है, ये वर्ण व्यवस्था है। इस बात को अपने मस्तिष्क में रखेंगे तो हिंदू समाज में जो भेदभाव बढ़ रहा है, जो ऊंच नीच बढ़ रही है, ये समाप्त होगी। क्योंकि वर्ण व्यवस्था क्या जो श्रम का विभाजन है, ये ऊंचा नीचा इसका मतलब इसमें कभी नहीं रहा। मैंने आपको बताया कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, कि इन चारों वर्णों की व्यवस्था मेरे द्वारा की गई है व्यक्ति के गुणों और कर्मों के आधार पर। यहां पर ऊंच नीच कहां है? अगर कोई पठन पाठन करता है और क्षत्रिय उसको एक सुरक्षित सामाजिक माहौल उपलब्ध कराता है, तो इसमें तो क्षत्रिय की भी उतनी मान प्रतिष्ठा है जितने की पठन पाठन करने वाले की। व्यापार करने वाले लोग व्यापार ना करें तो फिर हम आप को रोजगार कैसे मिलेगा? और इन सभी लोगों को मदद करने वाले जो जिन्हें कि अगर हम शूद्र वर्ण कहें तो वो ना करें तो फिर हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? यहाँ बराबर उन्नति का अधिकार हमेशा से सबके पास रहा है। ये बात हमारी समझने की जरूरत है। यहाँ ऊंच नीच की कोई बात नहीं है। तो साथियों, आज की इस वर्ण व्यवस्था के बारे में अपने विचारों को मैं यही समाप्त करता हूँ। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने टिप्पणियों से हमें अवगत जरूर कराइए। जय हिंद, वंदे मातरम।